हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। अभी आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं गाइस कि जो आपने उन्हें दिया है वो थर्ड पार्टी नहीं दे पाई है। वो थर्ड पार्टी से संतुष्ट दिखाई नहीं देती, चाहे वो पैसों की बात है, हेल्प करने की बात है, चाहे जो भी है। वहाँ पर जो आपने उन्हें दिया थर्ड पार्टी वो नहीं दे सकी। भले उसने ट्राई तो किया, उसने कोशिश तो की है कि आपके जितना वो आपकी बराबरी करने की कोशिश तो थर्ड पार्टी ने भी की है, ताकि आपके पर्सन उससे प्रभावित हों, उससे उसके साथ खुश रहें। ये कोशिश थर्ड पार्टी ने की है, लेकिन वो ये सब आपको नहीं, आपके पर्सन को नहीं दे पाई जो आपने दिया था। ये अभी आपके पर्सन सोच रहे हैं, बस थर्ड पार्टी से संतुष्ट दिखाई नहीं देते। जो सुकून, जो शांति आपके साथ मिलती थी वो भी थर्ड पार्टी के साथ नहीं मिल पाई है। आपके साथ रिश्ता तोड़कर ये थर्ड पार्टी की तरफ तो बढ़े हैं, लेकिन क्या हुआ है कि भगवान ने इनके साथ वही किया जो इन्होंने आपके साथ किया था। आपको धोखा देकर ये थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े थे, आपका साथ छोड़ दिया और थर्ड पार्टी का साथ देने लगे। तो इनके साथ वही ऊपर वाले ने किया जो इन्होंने आपके साथ किया था। जैसे धोखा इन्होंने आपको दिया, वैसे ही थर्ड पार्टी से इनको धोखा मिला। थर्ड पार्टी के साथ ये खुश नहीं रह पाए, वहाँ परेशान रहे हमेशा। चाहे जितना भी थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने किया, लेकिन थर्ड पार्टी इनसे कभी खुश हुई ही नहीं और इनको सताना उसने बंद किया भी नहीं। तो यहाँ पर वही बात है कि जैसा आपके साथ इन्होंने किया, इनके साथ थर्ड पार्टी ने कर दिया। ये आपको परेशान छोड़कर, आपको हर्ट करके ये थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े। अब वही परेशानी थर्ड पार्टी इनको दे रही है, उसकी वजह से ये हर्ट हो रहे हैं, दुखी हैं। और आपके पर्सन ऐसे इंसान रहे हैं गाइस जो अपनी गलती भी नहीं मानते थे, गलती के लिए कभी माफ़ी नहीं मांगी। कभी गलती किए हैं तो उसके लिए उनको ऐसा ही, वो कभी शर्मिंदा नहीं हुए। उनको हमेशा यही लगता था कि जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। लेकिन अभी ऐसा है कि जब इनको खुद दुख मिल रहा है, अब इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ कितना गलत किया था। पहले तो इनको ये बात समझ में नहीं आई, ये तो हमेशा अपने आप को सही ही साबित किए हैं और कभी भी इनको ये नहीं लगा कि इन्होंने गलत किया है आपका साथ छोड़कर। लेकिन अब जब इनको दुख मिल रहा है, परेशानी मिल रही है थर्ड पार्टी से, तो अब इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अब ये शर्मिंदा है। इनको अब लगता है कि इन्होंने आपके साथ गलत क्यों किया। अगर ये ऐसा नहीं करते तो आज इनकी लाइफ बहुत अच्छी होती। अब ये काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो गए हैं और अब इनको लगता है गाइस कि इन्होंने जो गलती की है पास्ट में, अब इसकी वजह से क्या उनका जो पर्सन है वो उन्हें एक्सेप्ट करेगा। जैसे कि आप है, आपकी ही बात यहाँ पर है कि आप क्या इन्हें एक्सेप्ट करोगे, ये सवाल इनके मन में अब चल रहा है। अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं तो आप क्या इनको मौका दोगे, ये बहुत ज़्यादा इस बारे में सोच रहे हैं। और अब इनको लगता है गाइस कि जो भी कुछ हुआ पास्ट में इनकी गलती की वजह से हुआ है, ये रिश्ता खराब हुआ इनकी गलती की वजह से हुआ है, आपकी कोई गलती नहीं थी। ये अब इस बात को समझते हैं। अब अपनी सारी गलतियों को ये याद कर रहे हैं, पास्ट में जो कुछ भी इन्होंने किया उसको याद करके अब ऐसा है कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन में भी ये दिखाई देते हैं। अब इतना कुछ सोच विचार करने के बाद इनका निर्णय यही है गाइस कि ये आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी से निकल कर आ रहे हैं ऐसा नहीं है। अभी थर्ड पार्टी से निकलने में इनको काफ़ी समय लगेगा। तो ये आ रहे हैं आपकी तरफ, भले ही थर्ड पार्टी में हैं, और आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और क्या लेकर आ रहे हैं, जस्टिस, जो आप चाहते थे। और बात ये भी है गाइस कि ये थर्ड पार्टी तो जाएगी, इसमें समय लगेगा लेकिन ये जाएगी। पर अभी आपके पर्सन जो बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, तो थर्ड पार्टी इनके साथ अभी भी है, लेकिन फिर भी इनको आपका साथ चाहिए, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और थर्ड पार्टी से ये निकल भी जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, पूरी तरह से छोड़ के आ रहे हैं थर्ड पार्टी को। अभी ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा समय और लगेगा। थर्ड पार्टी इतनी आसानी से तो छोड़ने वाली है नहीं आपके पर्सन को, उनसे फ़ायदा था तभी वो उनकी तरफ बढ़ी थी। तो अभी इस थर्ड पार्टी से निकलने में समय लगेगा, लेकिन ये आपके साथ जुड़ जाएंगे। जिस तरह अभी आपका साथ छोड़ दिया थर्ड पार्टी की वजह से, अब ये सब नहीं रहेगा, ये आपका साथ देंगे।
और अब ऐसा है गाइस कि ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं तो टाइम पास करने नहीं आ रहे हैं। ये सच में इनके दिल में ये बात है कि इनको आपका साथ देना है और फ्यूचर में भी ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। ये टाइम पास करके वापस चले जाएंगे ऐसा तो इनकी सोच में अभी नहीं है। इनकी एनर्जी तो अभी यही है कि ये पूरी तरह से आपका साथ देना चाहते हैं और थर्ड पार्टी से भी ये निकलना चाहते हैं। और देखिए पास्ट में जो ये आपसे अलग हुए हैं, घमंड में भी आकर ये अलग हुए। इनको पता था कि इनको ऐसा है कि थर्ड पार्टी के साथ इनकी लाइफ अच्छी चलेगी, ये सोच रहे थे ये। और घमंड इस बात का था कि आप तो कहीं जाने वाले हो नहीं, इनसे बेहतर तो आपको कोई मिलने वाला है नहीं, तो आप तो वेट करते ही रहोगे, जब भी इनकी मर्जी होगी आपकी तरफ बढ़ जाएंगे। और अगर इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चला तो ये अपनी लाइफ में ही बिजी रहेंगे। इस घमंड में भी ये इंसान रहे कि आप कहीं जाने वाले नहीं हो। लेकिन अब तो थर्ड पार्टी ने अपना रंग दिखा दिया है, तो इनको अब आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है, ये आपकी तरफ बढ़ भी रहे हैं और आप सोच समझ कर आपकी तरफ आ रहे हैं कि इनको आगे भी आपका साथ देना है, छोड़कर भागना नहीं है। और हो सकता है गाइस कि यूनिवर्स की तरफ से भी आपको साइन मिल रहे हैं, एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे और फिदर वगैरह आपको दिख रहे होंगे, बटरफ्लाई आपको दिख रहे होंगे। तो आपको सब यूनिवर्स खुद ही बताना चाहते हैं कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो चीज़ आप चाहते थे वो अब आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पर ये भी है गाइस कि आपसे अलग होने के बाद, और देखिए शुरुआत में तो आपने काफ़ी ज़्यादा इनको चेज़ किया है, इनसे जानना चाहा कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप इनको बार बार कॉल मैसेज भी किए होंगे क्योंकि आप भी इनके बिना नहीं रह सकते थे। और आपकी देखिए कह दीजिए तो एक आदत सी भी लग गई थी कि हर दिन इस इंसान से बात होनी चाहिए, आपको कभी ना कभी इनसे मिलने का भी मन। तो इस वजह से क्या है, आपने पास में बहुत ज़्यादा प्रयास भी किया जब आप इनसे अलग हुए थे, पर इस इंसान में उस समय इतना ज़्यादा अहंकार था कि ये तो आपको सुनने को भी तैयार नहीं थे, आपको इग्नोर ही कर रहे थे क्योंकि इनके साथ थर्ड पार्टी थी, तो बस ये उसी घमंड में थे। अब ऐसा है कि जब वहाँ परेशान हो रहे हैं और अब आपने भी बिल्कुल अपने आप में बदलाव ले आए कि अब आप इनको चेज़ नहीं कर रहे, अपनी तरफ से कोई कॉल मैसेज नहीं करते, कोई पहल नहीं कर रहे हैं, तो इस इंसान में एक तरह से डर भी है आपको खोने का, जिसकी वजह से भी ये ऐसा है कि अब थर्ड पार्टी के जाने का वेट नहीं कर रहे हैं। ये पहले ही आपसे जुड़ जाना चाहते हैं और बाद में तो थर्ड पार्टी से ये अलग हो ही जाएंगे क्योंकि इन्होंने तो मन बना ही लिया है कि थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना है। तो ये इसीलिए डर भी रहे हैं, जो आप में बदलाव आया है उसकी वजह से ही आपको खोने से डर रहे हैं और इसीलिए अब जल्दी ही एक्शन भी लेना चाहते हैं। और इनको ये लगता है गाइस कि अगर ये आपके साथ जुड़ जाएंगे, आपके साथ रिश्ते में वापस से आ जाएंगे, तो जो इनकी किस्मत कह दीजिए तो अभी तो ऐसा है कि सारे दरवाजे बंद हैं, कुछ भी इनके साथ सही नहीं चल रहा है, ना वो फैमिली में कुछ सही है, थर्ड पार्टी अगर हस्बैंड वाइफ है तो वहाँ भी कुछ भी सही नहीं है, काम में भी दिक्कत है। तो इस वजह से क्या है, इनको लगता है आपके साथ जुड़ जाएंगे तो सारे रास्ते खुल जाएंगे, इनकी किस्मत कह दीजिए तो खुल ही जाएगी। और इन्होंने जब आपके साथ ये थे पास्ट में तो इन्होंने बहुत कुछ अचीव भी किया है, जो कुछ ये चाहते थे इनको मिल जाता था आसानी से, थोड़ी ही मेहनत की और मिल गया। और अब ऐसा है कि कितना भी प्रयास कर रहे हैं, जो चाहते हैं वो मिल नहीं पाता है। इसकी वजह से भी ये इंसान आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ेंगे तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, इस बात को ये इंसान अब समझ चुके हैं। और इनको ये भी लगता है गाइस कि आपने इनके लिए सब कुछ किया, बदले में इन्होंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया है। और ऐसा है कि आपको धोखा दे दिए, आपको हर्ट करे वो अलग, आप परेशान इनकी वजह से हुए वो भी। और अब इनको यही लगता है कि जब थर्ड पार्टी के लिए ये सब कुछ करते रहे, थर्ड पार्टी को अपनी जिम्मेदारी मानकर इन्होंने सब कुछ किया और थर्ड पार्टी के लिए इनके दिल में प्यार भी था, तभी ये उनकी तरफ बढ़े थे। और लालच तो यहाँ पर था ही, चाहे पैसों का लालच हो, फिजिकल अट्रैक्शन रहा हो, तो उस सब की वजह से ये गए और थर्ड पार्टी के लिए सब कुछ किया भी है, जो इनसे बन पड़ा इन्होंने सब कुछ किया ताकि वो खुश रहे। और लेकिन वहाँ पर बदले में इनको क्या मिला है, धोखा, परेशानी। थर्ड पार्टी अब ऐसा है कि इनको पहले की तरह जो पहले प्यार का दिखावा जो कर रही थी अब वो भी बंद हो गया है, वो भी कुछ यहाँ से मिल नहीं पा रहा है। अब ऐसा है कि थर्ड पार्टी इनको इग्नोर करने लगी, उसको तो यही लगता है कि इंसान उसके जाल में पूरी तरह से फंस चुके हैं, तो अब उसको क्या चिंता, ये कहाँ जाएंगे उसको छोड़कर। इस वजह से थर्ड पार्टी भी अब अपना रंग दिखा रही है, अपनी मनमानी करती है, इनकी तरफ ध्यान नहीं देती, इनका साथ नहीं देती, जब इनको उसकी ज़रूरत है तो वो इनके साथ खड़े नहीं होती। तो इस वजह से अब आपके पर्सन को अकल आ गई कि जिसके लिए सब कुछ करते रहे वो बदले में क्या दिया, इनको धोखा, और जिसके लिए कुछ नहीं किया वो इनके लिए लॉयल था, आज भी वेट करता है। तो इस सब को समझ कर ही ये इंसान अब आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपका साथ ये इसीलिए देना चाहते हैं।
और हो सकता है गाइस कि पहले आपके पर्सन को ये कर्मा और ये जो सज़ा मिलती है, जो किए हैं उसका बदला मिलता है, ये सब ये मजाक लगता रहा होगा। पर जब ये झेल रहे हैं अब, तो ये समझ पा रहे हैं कि ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। इनको कभी भी किसी के भी साथ इन्होंने गलत किया, आपके साथ तो किया ही है, और किसी के भी साथ किया हो अपनी लाइफ में गलत, तो वो उस सब की सजा क्या है, इनको मिल रही है। जब इनके साथ कुछ भी सही नहीं है, काम इनका ठीक ढंग से नहीं चल रहा, परिवार में समस्या है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तब इनको समझ में आ रहा है कि ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। किसी के साथ गलत करने से सज़ा मिलती है, अब ये इस बात को मान चुके हैं। अब इसीलिए ये अपनी गलती को भी सुधारना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं। अब वो उस जगह में बंद कर नहीं रहना चाहते जो इनके लिए जगह सही नहीं है, जो इंसान इनके लिए सही नहीं है, जो ऐसा है कि इनको अपने कंट्रोल में रखता है, अपने इशारों पर नचाता है। ऐसे इंसान से ये अब उनका साथ छोड़कर अब ये भी अपनी लाइफ में अच्छे ढंग से जीना चाहते हैं। इनको आज़ादी चाहिए, प्यार चाहिए, एक ऐसा साथी चाहिए जो इनके सुख दुख में खड़े हो इनके साथ। और वो इंसान आप हैं, इस बात को ये इंसान ने अच्छे से अब ये समझ चुके हैं। पास्ट में अगर आप इनको समझाते भी तो ये सुनने वाले नहीं थे। ये तो ऐसे इंसान हैं, काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक भी हैं और अपनी बात को ज़्यादा महत्व देते हैं। ये इस टाइप के इंसान हैं। तो अब जब इनके साथ खुद हो रहा है, दुख झेल रहे हैं, तो अकल आ चुकी है। इस वजह से अब समझ गए हैं कि आपका साथ दे दें और अपनी लाइफ को बेहतर बना लें, उसी में भलाई है। नहीं तो ज़िंदगी भर ऐसे ही पिसते रहेंगे उस गलत इंसान के साथ। और ये आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अकल भी इस इंसान को आ चुकी है, अब आपको छोड़कर जाने वाले भी नहीं हैं, आपका साथ देंगे। फ्यूचर के बारे में भी अब सोच लिया है। और देखिए यहाँ पर कमिटमेंट अब दे देंगे। और ऐसा है कि ये आपको हो सकता है 10 दिनों में दिख जाए कि आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट कर लें। हाँ, यहाँ पर 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, तो 10 दिनों में आपके पर्सन का कॉल मैसेज आपको मिल सकता है। ये थर्ड पार्टी से निकल कर आ रहे हैं ये नहीं है, लेकिन ये पहले ही आपसे जुड़ जाएंगे, ये भी बात है। और बाद में ये थर्ड पार्टी से निकलेंगे। तो समझ रहे हैं गाइस, तो 10 दिनों का यहाँ पर इंतज़ार दिखाई देता है। और ये उन्हीं के लिए है जिन्होंने इनर वर्क किया है। ये उन्हीं के पर्सन की एनर्जी है कि आने वाले 10 दिनों में आपको उनका कॉल मैसेज मिल सकता है। जो नो कांटेक्ट है ये ख़त्म हो सकता है और वो आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आते हैं। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।